नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्रा मशीन टेक में। आज का टॉपिक ना हर फैक्ट्री, हर वर्कशॉप की सबसे बड़ी सिरदर्दी है, वीएमसी मशीन का वाइब्रेशन। आज हम इस मुश्किल लगने वाली प्रॉब्लम को एकदम सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ताकि फील्ड पर, फैक्ट्री फ्लोर पर तुरंत इसे पकड़ा जा सके और ठीक किया जा सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर एक ध्यान देने वाली बात, 90% लोग ये गलती करते हैं। जी हाँ, ये प्रॉब्लम हर मशीन शॉप में आती है, लेकिन इसको ठीक करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। गलत तरीका अपनाया और समझिए मशीन की आधी लाइफ वहीं खत्म। ये गलती हमें बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए आज के इस एक्सप्लेनर को बहुत ध्यान से समझिएगा। आज के इस प्रैक्टिकल सेशन में हम कवर करेंगे मशीन वाइब्रेशन के बेसिक कारण, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, फील्ड में यूज होने वाले प्रैक्टिकल टूल्स और मेथड्स, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जिनका ध्यान रखना जरूरी है, सेफ्टी रूल्स और आखिर में एक बहुत बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर, यानी बेसिक कॉजेज ऑफ मशीन वाइब्रेशन। असली प्रॉब्लम को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो वाइब्रेशन आखिर है क्या चीज? अगर एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो किसी भी मशीन में आने वाली अनचाही हलचल या शेकिंग को ही वाइब्रेशन कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, घर में कभी किसी चलते हुए सीलिंग फैन को देखा है जिसका बैलेंस बिगड़ा हुआ हो? वो कैसे अजीब सी आवाज करता है और डगमगाने लगता है, राइट? या फिर घर के पानी का मोटर जिसका बेयरिंग खराब हो जाए तो पूरे घर में आवाज गूंजती है। बस वही सेम लॉजिक एक हैवी वीएमसी मशीन पर अप्लाई होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वीएमसी मशीन में एक छोटा सा वाइब्रेशन लाखों रुपए का नुकसान करवा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे वर्किंग प्रिंसिपल और टाइप्स की तरफ। देखते हैं कि ये वाइब्रेशन आखिर पैदा कैसे होता है और इसका असर किन पार्ट्स पर सबसे ज्यादा पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, वाइब्रेशन कभी अचानक से नहीं आता। ये ना स्टेप बाय स्टेप डेवलप होता है। होता क्या है, पहले स्टेप में किसी मूविंग पार्ट में एक बहुत छोटा सा इम्बैलेंस आता है। मान लीजिए एक टूल होल्डर हल्का सा अनबैलेंस हो गया। फिर दूसरे स्टेप में उस छोटे से इम्बैलेंस की वजह से स्पिंडल या मोटर की शाफ्ट धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगती है, यानी मिसअलाइन होने लगती है। और तीसरा स्टेप, जो लिटरली सबसे खतरनाक है, स्पिंडल बेरिंग्स पर लोड इतना बढ़ जाता है कि उनमें एक्सेसिव घिसावट यानी वेयर एंड टेयर आनी शुरू हो जाती है। मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम और देखते ही देखते एक मेजर मैकेनिकल फेलियर बन जाती है। अब सवाल उठता है कि इस वाइब्रेशन की मार सबसे ज्यादा झेलता कौन है? ये पार्ट्स हैं: स्पिंडल, बेरिंग्स, बॉल स्क्रूज, कटिंग टूल्स और फिक्सचर्स। जब मशीन लगातार वाइब्रेट करती है तो वाइब्रेशन से कटिंग टूल की लाइफ आधी रह जाती है, टूल बार बार टूटने लगता है, बॉल स्क्रूज की प्रिसिजन बिल्कुल जीरो हो जाती है। इसीलिए समय समय पर इन क्रिटिकल पार्ट्स की कंडीशन चेक करना एकदम क्रूशियल है। चलिए अब थ्योरी से आगे निकलकर बात करते हैं प्रैक्टिकल चीजों की, प्रैक्टिकल टूल्स और मेथड्स। एक टेक्नीशियन के तौर पर फील्ड में इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्नोज किया जाए। फील्ड पर सबसे जरूरी स्किल क्या है? फिजिकल साइंस को पहचानना। अब एक हेल्दी मशीन को देखिए, इसकी साउंड एकदम नॉर्मल, स्मूथ होगी, काम की प्रिसिजन हाई होगी और जॉब की सरफेस फिनिश एकदम शीशे की तरह आएगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक वाइब्रेटिंग मशीन को देखिए, इसमें से अजीब सी एबनॉर्मल आवाज आएगी, वही खटखट या गुरगुर वाली आवाज। जॉब की सरफेस फिनिश बिल्कुल रद्दी आएगी, चैटर मार्क्स साफ दिखेंगे और टूल्स तो बार बार टूटेंगे ही। ये लक्षण ऐसे हैं जो फैक्ट्री फ्लोर पर दूर से ही चिल्ला चिल्ला कर बता देते हैं कि भाई मशीन में कुछ पक्का गड़बड़ है। तो इसे प्रैक्टिकली ठीक कैसे करें? देखिए, इन 4 स्टेप्स को हमेशा फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, हमेशा विजुअल इंस्पेक्शन करें, मशीन को ध्यान से सुने, कोई फिजिकल डैमेज ढूंढें। स्टेप नंबर 2, मैनुअल चेकिंग, मशीन के फाउंडेशन बोल्ट्स को अपने हाथों से चेक करें। कई बार क्या होता है, बोल्ट्स थोड़े से लूज होते हैं और पूरी की पूरी हैवी मशीन झूलने लगती है। स्टेप नंबर 3, एक टिप देता हूं, फॉल्ट हमेशा मैकेनिकल नहीं होता। एक मल्टीमीटर उठाएं और इलेक्ट्रिकल पैनल में लूज कनेक्शंस, वोल्टेज और करंट चेक करें। और आखिरी स्टेप 4, एक छोटा सा टेस्ट कट रन करके देखें। ये मेथड्स ना हर मेंटेनेंस इंजीनियर के फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, कॉमन मिस्टेक्स और सेफ्टी। अब हम बात करेंगे उन रियल वर्ल्ड गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। यही वो जगह है जहां 90% लोग गलती करते हैं। सबसे पहली गलती, शुरुआती अजीब आवाजों को इग्नोर करना।
आवाज आती है और ऑपरेटर क्या सोचता है, अरे मशीन चल तो रही है, शिफ्ट के बाद देख लेंगे। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। दूसरी गलती, रेगुलर लुब्रिकेशन ना करना। अरे भाई, बिना तेल के तो एक साइकिल भी आवाज करती है, ये तो फिर भी हैवी ड्यूटी वीएमसी मशीन है। तीसरा पॉइंट, सस्ते या अनबैलेंस टूल होल्डर्स का इस्तेमाल करना। और चौथी सबसे बड़ी गलती, फाउंडेशन की लेवलिंग को हल्के में लेना। अगर ये गलतियां लगातार होती रही ना, तो लिख के ले लीजिए, मशीन बहुत जल्द परमानेंट ब्रेकडाउन में चली जाएगी। ये गलतियां हमें किसी कीमत पर नहीं करनी है। गलतियों के बारे में तो जान लिया, लेकिन सेफ्टी सबसे ऊपर है। कोई भी मेंटेनेंस शुरू करने से पहले ये प्रिकॉशंस लेना एकदम मैंडेटरी है। हमेशा सही पीपीई पहने, जैसे सेफ्टी शूज, ग्लासेस और ग्लव्स। दूसरा, जो लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मशीन का मेन पावर ऑफ जरूर करें और लोटो यानी लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर सख्ती से फॉलो करें। और तीसरा, हैवी पार्ट्स निकालते या लगाते वक्त हमेशा सेफ हैंडलिंग टेक्निक्स और क्रेन्स का यूज करें। इन बेसिक रूल्स के बिना पैनल या मशीन को हाथ लगाना स्ट्रिक्टली मना है। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और रिविजन। चलिए देखते हैं कि इस नॉलेज को एक्चुअल फैक्ट्री फ्लोर पर कैसे अप्लाई किया जाता है। मैं आपको अपना एक फील्ड का रियल एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार एक वर्कशॉप में एक वीएमसी मशीन बुरी तरह से वाइब्रेट कर रही थी। पूरा स्टाफ परेशान। सबने स्पिंडल चेक कर लिया, बेरिंग्स देख लिए, फाउंडेशन के नट बोल्ट कस दिए, पर प्रॉब्लम वैसी की वैसी। आखिर में फॉल्ट कहाँ निकला पता है? फॉल्ट मैकेनिकल था ही नहीं, फॉल्ट कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल था। सीएनसी पैनल के अंदर स्पिंडल ड्राइव की पावर केबल में सिर्फ एक लूज वायरिंग कनेक्शन था, और उस एक लूज वायर की वजह से स्पिंडल मोटर रुक रुक कर मिसफायर कर रही थी, और वही इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन सीधा मशीन में मैकेनिकल रेजोनेंस यानी वाइब्रेशन बनकर निकल रहा था। फिर क्या, एक सिंपल मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्ट किया, उस वायर को टाइट किया और प्रॉब्लम 100% सॉल्व्ड। ये केस ना ब्रिलियंटली दिखाता है कि एक अच्छा टेक्नीशियन बनने के लिए पूरा सिस्टम समझना कितना जरूरी है। तो इस पूरे ट्रबल शूटिंग प्रोसेस को एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले किसी भी अबनॉर्मल आवाज को रिकॉग्नाइज करना शुरू करें। स्टेप 2, आवाज सुनते ही तुरंत फाउंडेशन और मैकेनिकल पार्ट्स का विजुअल चेक करें। स्टेप 3, अगर वहां फॉल्ट ना मिले तो रुकिए नहीं, तुरंत अपना मल्टीमीटर निकालिए और पैनल में इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ट्रेस करें। और स्टेप 4, रूट कॉज पकड़ में आते ही उसे फिक्स करें। यही एक एक्सपर्ट और सक्सेसफुल मेंटेनेंस इंजीनियर की सही अप्रोच होती है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक जरूरी सवाल, क्या ऐसी वाइब्रेशन की प्रॉब्लम फैक्ट्री या वर्कशॉप में कभी सामने आई है? अगर हाँ, तो उस एक्सपीरियंस को थोड़ा याद करें और सोचें कि क्या आज वाले ये प्रैक्टिकल स्टेप्स वहां काम आ सकते थे। देखिए, छोटी छोटी टेक्निकल बातों को सही तरीके से पकड़कर ही फील्ड में एक मास्टर टेक्नीशियन बना जा सकता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से वाइब्रेशन का ये कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आज एकदम क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही प्रैक्टिकल, इलेक्ट्रिकल और सीएनसी, वीएमसी नॉलेज के लिए अमरेंद्र मशीन टेक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और मिलते हैं बहुत जल्द अगले प्रैक्टिकल सेशन में।